Hello everyone. So last time we discussed about the applications of momentum equation, okay, in which we started about the first case, that is when the force exerted by the jet on stationary plate. Which we discussed about the various subtopics, which is when the plate is vertical, when the plate is inclined, when the plate is curved. And in this curved case, we studied three cases: when the jet is striking at the center, when the jet is striking tangentially in case of symmetrical plate, and when the jet is striking tangentially in case of unsymmetrical case. Okay, so let us now discuss some numericals based on it. Okay, first numerical is a jet of water of diameter 75 mm moving with a velocity of 25 meters per second strikes a fixed plate in such a way that the angle between the jet and the plate is 60 degree. Okay, from here it is clear to you that this is the case of inclined plate. Okay, this is the case of inclined plate. So in inclined plate you have to remember the values of Fn, which we derived in last class. Fn and what is Fx, and similarly Fy. Okay, so let us see in that what is here asked to find the force exerted by the jet on the plate in the direction normal to the plate, that is Fn, and in the direction of jet, that is Fx. Okay, so these two cases we have to find. First of all, dia is given to you. Okay, from here you can easily find out the area, which is pi by 4 d square. Okay, now next, velocity is also given to you. Velocity of jet is 25 meter per second, and the angle between the jet and plate is also given, that is theta is given to you, which is 60 degree. Now the first case is when the force exerted by the jet in the direction normal to the plane. Okay, for this you have to remember what is Fn is equal to. Fn is equal to what? रो ए वी स्क्र साइन थीटा. तो ये आपने अगर डेरिवेशंस की होंगी तो आपको याद होगा, नहीं की होंगी तो नहीं याद होगा. ओके, तो यहाँ से हमारे पास एफ एन क्या आ जाएगा, रो ए वी स्क्र साइन थीटा के इक्वल. तो सिंपली सब कुछ आपको गिवन है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे. तो वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, 1000. एरिया में फाइंड कर लिया हमने, वेलोसिटी भी हमको गिवन है और थीटा की वैल्यू भी गिवन है, तो हम यहाँ से एफ एन इजिली कैलकुलेट कर लेंगे. सिमिलरली इन द डायरेक्शन ऑफ जेट एफ एक्स किसके इक्वल था, एफ एक्स इक्वल था रो ए वी स्क्र साइन स्क्र थीटा के ऊपर. ओके, तो यहाँ से हमारे पास एफ एक्स के डायरेक्शन में हम फोर्स भी निकालेंगे. सिंपल वैल्यूज पुट करनी है तो हमारे पास दोनों डायरेक्शन में फोर्सेज आ जाएंगी जो हमें पूछी हुई हैं. डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेट भी आ जाएगी और डायरेक्शन टू द जेट भी आ जाएगी. ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल. In this numerical, it is asked a jet of water of diameter 50 mm moving with a velocity of 40 meters per second. Okay, तो डाया गिवन है आपको 50 mm, वेलोसिटी ऑफ जेट भी गिवन है, v भी गिवन है, कितना 40 मीटर पर सेकेंड. ओके, स्ट्राइक से कर्व्ड फिक्स्ड सिमेट्रिकल. आप देखो यहाँ पे क्या टर्म दी है, सिमेट्रिकल प्लेट दी हुई है एंड एट द सेंटर. ठीक है, तो हमारे पास केस कौन सा है, कर्व्ड सरफेस और सेंटर पे हमारे पास स्ट्राइक हो रही है. ओके, तो ये हमारे पास केस है. तो हमने निकालना क्या, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑफ द प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट. ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ जेट निकालना है हमने. ठीक है, मतलब एक्स डायरेक्शन में हमने फोर्स निकालनी है. इफ द जेट इज डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द आउटलेट ऑफ द कर्व. अब देखो क्या हमें दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिया हुआ है. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास 180 डिग्री माइनस थीटा. ठीक है, तो यहाँ से हम थीटा इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमें गिवन है कितना है, 120 डिग्री. तो वहाँ से हम सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, तो सॉरी वैल्यू पुट कर दी हमने, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 60 डिग्री हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी. ओके, क्योंकि हमें एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिया हुआ है. अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना था कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑफ वाटर इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, इन द डायरेक्शन ऑफ जेट क्या फोर्स होगी. तो वो आपको, अगर आपने डेरिवेशन की होगी, इसकी याद होगी आपको, तो वहाँ पे हमने एफ एक्स किसके ऊपर निकाला था, हमने निकाला था रो ए वी वी स्क्र 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा के ऊपर. ओके, तो अब डेंसिटी वाटर दिया हुआ है यहाँ पे, तो डेंसिटी 1000 आ जाएगी. एरिया डाया दिया हुआ है तो एरिया कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ जेट भी हमें गिवन है और थीटा भी हमने निकाल लिया है, तो यहाँ से हम इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये डाया आ गया था हमारे पास, वहाँ से एरिया निकाल लिया हमने.
जेट हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड, जेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ जेट हमें गिवन है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री माइनस थीटा स्टेशनरी के केस में। तो यहाँ से हमारे पास थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री यहाँ से हमारे पास थीटा आ गया। तो सिंपल अब आपको क्या करना है, अगर आपको इक्वेशन याद होगी कि एक्स डायरेक्शन में कर्व के केस में क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको सिंपल वहाँ से डेरिवेशन से याद होगा। रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ जेट में हमारे पास फोर्स आ जाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स come in these topics. Okay, practice these numericals based on some unsymmetrical cases also. Okay, in next class we will discuss about force exerted by the jet on moving plate. Okay, in next class, when the plate is moving, in these cases we have studied the plate is fixed. Okay, but in next topics, which is the next applications of momentum equation, we study when the plate is moving along with the jet. Okay, when jet applies some pressure on it, okay, the plate is also moving with it. These cases would study in next class. Okay, this is it for today. Okay, thank you, have a good day.